हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता ही चल ही गया होगा कि जो बीपीएससी है उसने जो 6 to 8 का हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का जो 6 to 8 का पेपर था उसका आंसर की जारी कर दिया है। तो चलिए लेट ना करते हुए आप अपने सही आंसर को मिला लीजिए कि आयोग ने किस क्वेश्चन के कौन से आंसर को सही माना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इंग्लिश वाला पहला क्वेश्चन है, डैश ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर माना है आयोग ने उसको माना है ऑप्शन नंबर ए। आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजन इज द सेलेक्टेड, तो ये हो इसका माना है ऑप्शन नंबर सी, एन MBBS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें तीसरा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका माना है, इसमें माना है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी माना है, लेदर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, अरब जो है वो सागर है ना कि कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। फ्रेंड्स ये जो सीरीज नंबर है ये है सीरीज नंबर ए है, आप इससे मिला लेंगे, आपका जो भी सही हो रहा होगा ऑप्शन अपने बुकलेट के हिसाब से। 5वें क्वेश्चन का जिसमें पूछा है, इफ़ इज़ द मई देन द प्रीवियस मंथ वॉज, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसको करेक्ट माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंग इज केम्स आफ्टर, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर ये है इसका माना हुआ है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ई है इसको सही माना गया है। और 7वें क्वेश्चन का, व्हाट आर द कॉल ऑफ फादर ऑफ आवर मदर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ई है इसको सही माना गया है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां और अंतिम क्वेश्चन है इंग्लिश का, उसमें दिया है सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज नीस, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है उसको माना है ऑप्शन नंबर ए, नीस। तो इसी तरह से आप अपना जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसको मिलाएंगे। भाषा को माना है संस्कृत की किस धातु से माना जाता है, इसमें आयोग ने जो अपना ऑप्शन नंबर सी है इसको माना है, लेकिन ये इस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है क्योंकि ये भास धातु से बना है, लेकिन भास जो है इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसमें हलंत लगा रहता है भास धातु, तो इस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। फिलहाल आयोग ने अभी इसी आंसर को माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो स्वयंभू इसमें ऑप्शन दिया है और ये सही भी है। हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, तो इसको सही माना गया है और ये सही भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स इसको एक्सप्लेन किए बिना जल्दी जल्दी हम देखने की कोशिश करेंगे। जो आपका 13वां है, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है, तो ये धीरेन्द्र वर्मा ने, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई मानी गई है, तो आपको पता है जो पश्चिमी हिंदी है आपका वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको पता है कि उपभाषाएं जो हैं वो 5 हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो जिसका करेक्ट आंसर आपका माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण, इसमें माना गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो आपको पता है ये बिहारी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली बोली के कवि कौन है, तो ये विद्यापति हैं, आपको पता ही है। फिर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो ये रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या
घ और था में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो आपको पता है कि आपका घ भी और था भी दोनों महाप्राण है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक, इसको करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को ऑप्शन नंबर 20 में सही माना गया है। ससुराल में कौन सा प्रत्यय आता है? तो आल प्रत्यय आता है, इसका ऑप्शन नंबर 20 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स इससे आप मिला लेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनेकार्थी शब्द टीका का कौन सा अर्थ नहीं है? पार्थ, फलदान और तिलक, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए माना है कि पार्थ जो है वो टीका का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर माना गया है, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सही माना है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से आयोग ने सही माना है? इसमें से माना है आयोग ने ऑप्शन नंबर ई को माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये आपका सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो का और घा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो आपको पता है इसमें से कोई भी ओष्ठ व्यंजन नहीं दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। तो ये आपका जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाला पेपर था ये ख़त्म हो गया। अब आप अपना जनरल स्टडी और जो आपका अपने सब्जेक्ट का है इसको मिला लेंगे। तो सबसे पहले जनरल स्टडी वाला क्वेश्चन मिलाएंगे। जो आपका सीरीज नंबर ए का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता को नहीं दिखाती है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर, इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है वो प्रायिकता को नहीं दिखाती है। तो इसमें आपका डी आंसर को माना गया है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसको माना गया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है? तो 100 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% की लाभ होता, तो साइकिल का लागत मूल्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ये जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई अक्ष पर जो ये आपका क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से आपका माना है ऑप्शन नंबर बी को सही माना है, ऑप्शन नंबर सी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 35, यदि ए बी सी में इतना 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 है तो इसमें त्रिभुज को पूछ रहा है, कौन सा त्रिभुज होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो संख्याएं दे रखी हैं इसमें से पूछ रहा है अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो आप इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, नए साल में देव ने इतने रुपए प्रति माह किए, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसको करेक्ट माना है आयोग ने, सी वाला सही है। आप इससे मिला लेंगे आपका कौन सा आंसर जो सही जा रहा है। फिर जो ये क्वेश्चन है आपका 38वें नंबर का, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही माना है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर एक बरसाती दिन में समान रहते हैं, इसको नहीं सही माना है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में
कम और एक को ज़्यादा। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट माना गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें से पूछा है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक जो है वो माना जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की संख्या जब घटती है तो उसको क्या कहा जाता है? अपचयन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 42 का है, इसमें से कौन सी सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के जो nवें स्थिर कक्ष की अर्धव्यास के समानुपाती होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैकीकार्डियो में हृदय की गति क्या हो जाती है? तो इसको तेज माना गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है इसको बताना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही माना गया है, ये चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया है। केवल जो ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उसको बनाने वाले कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही माना है, किसको माना गया है? राम सुतार को माना गया है या फिर रामपाल को। एक मिनट मुझे चेक करना है इसका ऑप्शन। जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर है, एक मिनट, किसको सही माना है इसने? तो इसने राम सुतार को ही सही माना है, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 का। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन देशों में से नहीं था जिनके पास नोबेल फाउंडेशन ने अपनी आमंत्रित नीति को उलट दिया था? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ई है इसको सही माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से मणिपुर के कौन से राहत पुनर्वास की निगरानी के लिए 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश नहीं थे? तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञान सुधा मूर्ति, इसको सही माना गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है कि कौन जो है जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, अदिति स्वामी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसको सही माना गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसको करेक्ट माना गया है, अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर शुरू किया है? तो ये ओडिशा सरकार सही है इसका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 55 जो है पूछ रहा है, भूकंप की गहनता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मर्केली पैमाने का किया जाता है। निच्छालन प्रक्रिया में कौन सा सही है? तो इसमें वर्षा और खनिज, ये दोनों से, यानी कि एक से अधिक वाले ऑप्शन को सही माना गया है। फिर कितने राज्यों में जो बॉर्डर की सीमा है वो कॉमन है, इसको पूछा गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसको सही माना गया है। मोटे अनाजों में पूछा जा रहा है, सर्वाधिक उत्पादन में बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर को माना गया है।
फ्रेंड्स इसमें शायद ले होना चाहिए था, लेकिन अब आपत्ति इस क्वेश्चन पे किया जाएगा तो देखा जाएगा कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जायद की फसल कौन सी है? तो इसमें तरबूज, ऑप्शन नंबर सी सही है। मगध और अंग का मैदान निम्नलिखित में से किस हिस्से में आते हैं? तो मध्य गंगा मैदान में, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसा और रेगिस्तानी लोमड़ी किस में है? तो ये दुर्लभ प्रजाति में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकुमार शुक्ला ने बिहार में आने के लिए किसको, तो इन्होंने गांधी जी को बुलाया था, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया, इनमें से कोई नहीं। डिवाइडेड इंडिया जो बुक है वो राजेंद्र प्रसाद की है, ऑप्शन नंबर बी है। होम रूल का जो प्रारंभ किया था वो एनी बेसेंट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस बिहारी महिला ने सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? नमक सत्याग्रह में, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल व बिहार में जो नील दर्पण नाटक के लेखक हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है कि दीनबंधु मित्र हैं। फिर पूछ रहा है कि 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो सचिन सन्याल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र द इंडियन नेशन है इसका प्रकाशन जो है वो कब हुआ था? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही माना है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1931, इसको सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से अब दे दिया, आप पठित जो गद्यांश है उनको पढ़ के फिर आंसर देना है यहाँ से। अब आपका जीएस वाला जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हो गया। अब आपका जो सब्जेक्ट वाला है वहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया, क्वेश्चन नंबर 71 से। तो आप इसको अपना क्वेश्चन मिला लेंगे और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो आंसर सही जा रहे हैं। तो आपका जो इसमें ये दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन कर रहा है। इस वाले जो गद्य का जो क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो पूरा विश्व गुजर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो ज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र जो है वो क्या है? तो बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका कि मशीनें किसके एवज में कार्य करने लगी हैं? तो अकुशल कामगार, ऑप्शन नंबर बी सही है। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ गई है? तो आपका जो 75 क्वेश्चन नंबर है इसका थोड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दे रखा है, तो ये डाउटफुल है कि ये सही दे रखा है या नहीं, लेकिन आप इसको अभी आयोग के आंसर की के हिसाब से मिलाएंगे और देखेंगे कि आयोग ने जो इसका सही आंसर माना है वो कौन सा माना है। उसको माना है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। इसमें जो आपका आयोग ने आंसर माना है वो उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमें नए रास्ते खोजने चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, भोजन, ऊर्जा और पानी स्वच्छता, इसके लिए सही माना गया है। 77 क्वेश्चन नंबर का है, नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसको सही माना है 1 से अधिक वाले में, ऑप्शन नंबर डी सही है। महामारी रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, संक्रामक रोगों का प्रबंध करना चाहिए, ये वाला माना गया है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत कैसा देश बनने की ओर अग्रसर है? तो विकसित देश बनने की, ऑप्शन नंबर ए। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका फिर गद्यांश दे रखा है 81 से 85 तक, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला जो आपका ये है, आप इसको पढ़ के आंसर इसका देखेंगे। क्वेश्चन हम सीधे देख रहे हैं, तो इसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया था? तो जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जनजाति की हत्या कर दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान का कारण क्या है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, इस कविता में देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनर्जो संचालन है, प्रकाशन है, वो कब शुरू किया था? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी माना गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो एक से अधिक यानी कि डी वाला ऑप्शन सही माना गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य क्या था? तो मनुष्य के अपनी प्रवृत्तियों को त्याग कर उपयोगी बनने का, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पैसे दे रखा है 86 से 90 तक का, जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना हुआ है, ये वाला गद्यांश है। तो इसमें किस मिट्टी से आपका देह बना हुआ है? तो भारत की मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख किया है? तो गंगा के जल का, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसकी कोख में जन्म लेने की बात की गई है? तो माँ सरस्वती। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर जो है माँ सरस्वती ही सही है। और फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी के भी काम को करते हुए किसकी उपासना करने के लिए कहा गया है? तो माँ सावित्री का, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो भारत माता के गौरव की बात कही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके आपको पता ही है कि 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सर्वनाम का रूपांतरण किस दृश्य से होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें लिंग वचन कारक को माना गया है, जबकि जो है सर्वनाम का जो रूपांतरण होता है वो लिंग के आधार पे नहीं होता है। तो आपका तो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग ने इसका ए माना है, तभी फिलहाल इसी को सही मानेंगे। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी माना गया है, गुण संख्या और परिमाण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि ये 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर को जो कारक चिन्ह है वो किसका है? तो ये प्रथमा ने द्वितीया को, तो इसका कर्ता कर्ण हो गया। इसका नहीं, सॉरी, एक मिनट, को और के लिए कह रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जिसके लिए कुछ किया जाए या शब्द रूप में जिसका बोध कराने के लिए शब्द रूप को क्या कहते हैं? तो ये संप्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का बोध होता है? तो ये काल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब 2 शब्दों के संयुक्त होकर तीसरा शब्द बनता है, तो इसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो महोत्सव, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। आ के बाद ए तो ए हो जाता है। ये जो परिभाषा दे रखा है ये आपको पता है, ये वृद्ध संधि का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सौजन्यता, उज्ज्वल और भ्रातागण, उपयुक्त शब्दों का शुद्ध जो उच्चारण है वो सी है, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातृगण और उपर्युक्त। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देता हूँ, तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो रजनीचर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारी जेब खाली है, तो इसमें पता है खाली मतलब कि तुम्हारी है, स्त्रीलिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतरण द्वारा वाच्य
कौन सा वाच्य कहते हैं जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है तो कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकर्षण का विपरीतार्थक क्या होता है? तो आपका जो आकर्षण का विपरीतार्थक होता है इसका ऑप्शन नंबर सी सही माना है, विकर्षण। आकर्षण का जो विपरीतार्थक है वो विकर्षण। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त जो शब्द है आदि से अंत तक का, तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही माना है? इसमें कुछ ऑप्शन तो कंफ्यूजन वाले दे रखे हैं, तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अध्यांत, इसको सही मान रखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द को जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसको करेक्ट माना है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा से जो है वो व्याकरणाचार नहीं है? तो रामविलास शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। दो शब्दों का जो सही मेल होता है, दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों को समास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ने विभक्ति किसका है? तो कर्ता का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो सी उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? तो उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो भाववाचक संज्ञा बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दो अक्षरों के मिलाने से तीसरे शब्द की जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो दो अक्षरों से मिलने से संधि बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे दो शब्द को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपको पता है तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो परमेश्वर। जो ग्रामर के क्वेश्चन है आपने देखा होगा कि सीधे जो मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ग्रामर के क्वेश्चन उठाए हैं तो इसमें से कई क्वेश्चन जो मिल रहे हैं जैसे ये हो गया, और आपका जो साहित्य वाला क्वेश्चन है उसमें से भी मिला है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको क्वेश्चन पता चल रहे होंगे। फिर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये जो चिन्ह दे रखा है तो ये आपका अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अंधे के आगे रोना, इसमें से जो आपका ऑप्शन अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना, तो इसमें से कौन सा आपके का जो करेक्ट माना है? एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे आयोग के आंसर की से मिलाना है कि क्या ये सही है। आप चारों ऑप्शन को देख लेंगे और आप बताइए इसमें से कौन सा सही माना है। एक मिनट, अंधे के आगे इसमें से कौन सा सही माना गया है? ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं पेपर से मिला रही हूँ। फिलहाल तो इसका आयोग से कहना होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका कौन सा आंसर माना है? हाँ, आयोग ने भी इसका सी ही माना है, तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीती बातों को याद दिलाना, तो ये गड़े मुर्दे उखाना। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण और अर्थ के मेल से जो बनता है तो वो शब्द। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार अलावा ये क्या है? तो यह अंतस्थ व्यंजन है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से नासिक्य नहीं है, तो या जो है वो नासिक्य नहीं है। निम्नलिखित में से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो ये व्यंजना इसमें है। ऑप्शन नंबर सी। तो और मुदित महीपत
मंदिर आए से सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो इसमें आपका मामा का हुआ है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु और लघु किसके अंग हैं? तो ये जो छंद होता है उसमें गुरु और लघु आते हैं। छंद के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? तो 2 हैं, वाणिक और मात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार से किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसको विभाषा या उपभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर है, सरकारी गजटों पर प्रकाशित सरकारी नियम, अधिकार और नियुक्तियों के संबंध में जो उपयोग होता है वो अधिसूचना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता के तरीके के गुण से जो होता है उसके लिए जो संक्षेपण शब्द है वो प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असमंजस में मन उलझना के लिए कौन सा है? तो किम कर्तव्य विमूढ़ है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इनमें से कौन सा इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार जो है उसके बारे में पूछ रहा है? तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही माना गया है? आदिकाल के आचार्य को पूछा जा रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, आदिकाल के आचार्य कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा माना गया है। आदिकाल के इनमें से कौन से हैं? चरपटनाथ है, नरपतिनाथ है, नागार्जुन है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर जो ई है इसको सही माना गया है, क्योंकि जो इसमें से कोई भी जैन साहित्यकार नहीं दिख रहा है। और जो ये आपका नाभादास, तो ये भक्ति काल के थे। चंद्र बरदाई जो है वो आदिकाल के थे। प्रेमघन आधुनिक काल के, और केशवदास जो है वो रीतिकाल के। तो ए का 4 आपका ऑप्शन नंबर ए सही माना गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, क्वेश्चन नंबर 38। तो आप इसको मिला लेंगे, जो आपका यशोधरा है, ये क्या है? यशोधरा आपका रामचरितमानस, तो ये हो जाएगा महाकाव्य। यशोधरा जो है ये चंपू काव्य हो जाएगा। रसमिरथी ये खंड काव्य है, और बिहारी सतसई ये मुक्तक काव्य है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से मिलाना है कौन सा सही है। लेखक, इसमें से आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे पिछले, तो मैंने इसमें बताया है। हाँ, इसका जो निर्मला ये प्रेमचंद की रचना है। त्यागपत्र जो है ये जयनेंद्र कुमार की रचना है। कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद का है, और गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें से है ए का 3, तो यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि मुझे नींद आ रहा है ट्रैवल करके, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर भी आप सब एडजस्ट कर लेंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? तो इन्होंने गद्य काल रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से कौन से पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो गणेशशंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसमें से जो ग्रंथ हैं उनको मिलाना है। तो आपको पता है शिव सिंह सरोज जो है वो शिव सिंह सेंगर का है, यानी कि ए का 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ए का 4। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, और ये मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अव्ययीभाव समास कौन सा है? यथाशक्ति। तत्पुरुष समास कौन सा है? आपका देशभक्ति। बहुब्रीहि समास है पीताम्बर, और द्वंद्व समास है हाथापाई। तो ए का 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से अकॉर्डिंग दे रहा है। अकॉर्डिंग का जो है वो तद अनुसार होता है। सेंसस आपका जनगणना होता है। बेसिक पे मूल वेतन है, और एडजस्टमेंट ये समायोजन है। तो इसमें से आप देखेंगे आपका किसमें है, ए का 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बस फ्रेंड्स थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें आपका मुहावरा और लोकोक्तियाँ और उसके अर्थ मिलाने के लिए दिया है। हाथ कंगन को आरसी का क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पहले का दो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये है वो करेक्ट दिख रहा है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कथनी करने में अंतर। सब धन 22 पसेरी, यानी कि अज्ञानता के और होनहार वीरवान के, इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही है, यानी कि ए वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से वाक्य के प्रकार दे रखे हैं। हम खा चुके हैं, तो ये तो विधि वाचक है। उसने खाना नहीं खाया है, निषेधवाचक है। क्या तुम खा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक है। फिर तुम खाओ, आज्ञावाचक है। तो आपका इसमें से ए का जो 2 है वो मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, शाब्दिक व्यंजना में क्या है, तो इसमें दे रखा है आपका जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार अंग, तो आपका इसमें उपमा अलंकार है। आपका ऑप्शन नंबर जो ये सही है। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये पलट गया बार बार। हाँ, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो आपका इसमें से सॉरी फ्रेंड्स, इसका उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवस का अवसान समीप था, तो इसमें द्रुत अवलंबित छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और लास्ट है, विभाव क्या है, तो ये विभाव जो है भाव के उद्बोधन का कारण है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन, और आप अपना आंसर किसे मिला लीजिएगा, और आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही आ रहे हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।